दोस्तों आदाब नमस्कार। दोस्तों विशाल इंडियन ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है, खैर मकदम है। दोस्तों कई दिनों से आप भीषण एक बमबारी और तमाम एक जंग के हालात बने हुए हैं फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में। पूरी दुनिया इसमें दो धड़ों में बटी हुई नज़र आ रही है। एक पक्ष इज़राइल के साथ है, एक पक्ष फ़लस्तीन हमास के साथ है। कौन किसके साथ है, कौन अपनी रणनीति चल रहा है, किस तरह के क्या हालात चल रहे हैं, उस चीज़ में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, थोड़ा सा अपनी बात रखना चाह रहा था इसमें। दोस्तों फ़लस्तीन और इज़राइल का कोई नया मसला नहीं है। ये गाज़ा पट्टी का एक पूरा, जब से ये लगभग लगभग 70-80 सालों से ये है वो मसला चल रहा है। यहूदियों को एक टाइम फ़लस्तीन ने शरण दी थी, जब वर्ल्ड वार के बाद हिटलर ने इन्हें उधर से निकाल दिया था, तो ये अपना भागे दौड़े आए थे इधर, तो इन्हें फ़लस्तीन ने एक टाइम शरण दी थी इन्हें। उसके बाद ये आज तकरीबन काफ़ी बड़े हिस्से पर उधर फ़लस्तीन के काबिज़ हैं। मैं इस सिनारियो में नहीं जाना चाहता कि कौन किसकी तरफ है, कौन किसकी तरफ नहीं है, कौन कितना किसको नुकसान पहुंचा रहा है, कौन बमबारी कर रहा है, किसके मर रहे हैं, किसके जी रहे हैं। दोस्तों ये तो इस एनालिसिस करने के लिए तो बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत लोग आपको इस चीज़ का बताने वाले मिल जाएंगे। मैं तो दोस्तों इस पूरे सिनेरियो को ये चीज़ देख रहा हूँ कि चाहे वो इजरायली का कत्ल हो, चाहे फिर वो फ़लस्तीनी का साथ का कत्ल हो रहा हो, ये तो हकीकत है दोस्तों, कहीं ना कहीं इंसानियत का कत्ल हो रहा है। अगर हम एक इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानियत का जज्बा होना लाजिम है, और अगर हमें इस इंसानियत का अगर हमारे अंदर जज्बा है तो कोई भी इंसान का कत्ल हो, उसका हमें मतलब हिंसा में उसका हमें दर्द होना एक लाजिम सी बात है, स्वाभाविक बात है। वैसे तो दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है, कोई कह रहा जी हम इसराइल के साथ है, कोई कह रहा हम हमास के साथ है, ये है वो है। दोस्तों मैं आपसे बस ये चीज़ हकीकत बता रहा हूँ कि देखिए, जंग खुद एक मसला होती है, खुद एक मुद्दा है जंग, कि जब लोग अपनी चीज़ों पर अड़ जाते हैं मुल्क, तो जंग होती है। चाहे घर हो, परिवार हो, सोसाइटी हो, समाज हो, जो हम उसमें से ये चीज़ हकीकत है कि जब हम अड़ जाते हैं तभी हम लड़ जाते हैं। जंग हमेशा दोनों पार्टी अगर बिल्कुल सहमति से चल रही है तो जंग कभी नहीं होती। दोनों पार्टी में टकराव का मकसद मुद्दा जब ही बनता है जब किसी चीज़ को लेकर विवाद हो। एक गाज़ा पट्टी को लेकर इन पर विवाद है, 40-45 किलोमीटर का ये पट्टी है, एरिया है। इसको लेकर काफ़ी वक्त से इन पर विवाद चल रहा है। मुझे हैरानी इस बात पे है दोस्तों कि दुनिया जंग में एक दूसरे के साथ तो खड़ी होने को तैयार हो रही है, कि वो ममालिक उसके साथ, वो मुल्क उसके साथ खड़ा हो रहा है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। और काफ़ी टाइम से इनमें टकराव भी इनमें चलता चला आ रहा, मुस्तकिल ये लगातार इनमें टकराव चल रहा है। लगभग दशकों हुआ है, कई दशकों से, 7-8 दशकों से इनमें बराबर टकराव चल रहा है। लेकिन मैं अभी वहाँ पे तमाम खूब बमबारी हो रही है, एक से एक वेपन्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, और बहुत बेकसूर निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं उस जंग में। तो मेरा तो दोस्तों निजी आकलन ये था कि मैं ये जो दुनिया कर रही है, ये दुनिया में जो ये चल रहा है, मान लीजिए कि एक जंग में एक दूसरे के साथ वो शिरकत कर रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि क्या दुनिया वाले इकट्ठा होकर, सिर जोड़कर इस मसले का हल नहीं कर निकाल सकते, दोनों को बिठाकर इन्हें? मेरा साथ पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी से, ग्लोबल कम्युनिटी से, जो भी ये बड़े बड़े मुल्क हैं या जो यूनाइटेड नेशन हैं, क्या एक जगह इन्हें बिठाकर इन्हें समझाया नहीं जा सकता, इनके बीच में सेटलमेंट नहीं कराया जा सकता? क्योंकि दोस्तों जंग तो इनमें चल ही रही है। इसराइल बड़ी ताकत में है तो वो बड़े हिसाब से रिटेलिएट करता है, और फ़लस्तीन में छोटे छोटे ग्रुप्स हमास वगैरह या ये ग्रुप्स ये उस पर हमला कर देते हैं, और उसके बाद वो रिटेलिएट करता है। तो ये जो खाली एक जंग का जो माहौल चल रहा है, ये मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है, समझने का, समझाने का आप लोगों को, कि दुनिया जंग का जो हिस्सा बन रही है, जंग रोकने का हिस्सा क्यों नहीं बन रही दुनिया भाई? जंग रोकने के लिए आप इनमें बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एक सेटलमेंट, क्योंकि ये हकीकत तो है दोस्तों, दोनों एक ही जगह रह रही है, तो इन दोनों में अगर सेटलमेंट कराने की कंडीशन में दुनिया, वर्ल्ड कम्युनिटी आगे आए, ना कि इन्हें मतलब हथियार सब प्रोवाइड कराने में या इनका साथ देने में, या जंग में शरीक होने के लिए वो लोग आ रहे हैं या प्रोवोक कर रहे हैं, तो दोस्तों ये तो इनमें वर्ल्ड कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और इस मसले का हल करा के। और देखिए मसले का हल भी क्या होता है, मसले में यह है कि जब दोनों पार्टी एक जिद पर अड़ी होती हैं, तो जाहिर सी बात है फैसला कराने के लिए, सेटलमेंट कराने के लिए, समझौता कराने के लिए, पीस और
अमन शांति लाने के लिए, तरक्की के रास्ते खोलने के लिए दोनों में से एक सेटलमेंट कराने की लचक खानी पड़ती है। मैं तो ये कहता हूँ दोनों पार्टी अपनी अपनी लचक खाकर इस मुद्दे को ख़त्म करने की कोशिश करें और अमन और शांति लाएं। अमन शांति होगी तो वो तरक्की भी करेंगे, उनकी खुशहाली भी होगी, उनके दोनों साइड के बेकसूर लोग भी महफूज रहेंगे, मारे नहीं जाएंगे। अब दोस्तों मैं यही देख रहा था कि जी वो उसके साथ खड़ा हो गया, वो उसके साथ खड़ा हो गया, वो उसके साथ खड़ा हो गया और उन्होंने टकराव शुरू करा दिया। अबे तुम लोग टकराव कराने की जो कंडीशन पैदा कर रहे हो, तुम लोग साथ बैठा के उन्हें सिर जोड़ के नहीं बिठा सकते कि भाई बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत खून खराबा कर लिया, बैठो, देखो टेबल पे बैठो, एक जगह आओ और आपस में माहदे सेट करो कि भाई इस तरह की चीज़ में सेटलमेंट कराओ। दोस्तों मेरा मानना है कि इसमें जो भी ये जंग के हालात बने हुए हैं, ये दूसरे जो बड़े मुल्क हैं, ममालिक हैं, ये लोग के इनका गलत तरीके से इंटरफेयर करने से ये चीज़ हो रही है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं और ये इनसे टकराव को बढ़वा रहे हैं, ना कि उसे अमन और शांति, उस खित्ते में अमन शांति के लिए ये कोई काम नहीं कर रहा है। और फालतू की बातें इनसे करा लो अमन शांति की, लेकिन ये फिर भी मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड कम्युनिटी को इसमें आगे आना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को इसमें आगे आना चाहिए और एक टेबल पे लाकर इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जो एक राय बनाकर इनमें समझौता कराकर एक दूसरे को सेपरेशन करा देना चाहिए, बॉर्डर की बाड़ बाड़ बनवा देनी चाहिए, बॉर्डर कन्वेंस वगैरह लगवा देनी चाहिए। तो दोस्तों होगा क्या, देखिए जंग, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, जंग कभी किसी मसले का हल होती नहीं है। और जंग जब होती है, जब मसले का हल नहीं होती है, जंग खुद एक मसला होती है। जब दोनों पार्टी अड़ी भी होती हैं, जब जंग होती है, कोशिश करके इनकी अड़ को ख़त्म करके एक बिठा कर इन्हें, जो भी थोड़ा सा ज़िद पर है या गुस्से में है, उसे पोलाइट करके इस चीज़ का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। वरना कई दशकों से वहाँ निर्दोष बेकसूर मारे जाते रहे हैं और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही चलता रहेगा। कोई हल तो निकल नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ आपसे, बिना हल निकले कोई मसला हल ही नहीं हो सकता। हल निकालने की तरफ वर्ल्ड कम्युनिटी कभी जाती नहीं है। अब मैं कह देने लगूँ जी इसराइल जालिम है, फ़लस्तीन का हमास आतंकी ग्रुप है, ये है वो है, ये सब चीज़ों पर बातें चलती रही हैं। ये तो दशकों से चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। कोई फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करता है, कोई उसमें उसके अपने हकूक़ की बात करता है इसराइल के, उसे उसका कि जी इसराइल तो अपने संप्रभुता की रक्षा कर रहा है, संप्रभुता की। तो बस इसी वजह से दोस्तों मैं ये कहना था कि दुनिया को इन्हें आपस में टकराव रोकने के लिए आगे आना चाहिए। चाहे वर्ल्ड कम्युनिटी, ग्लोबल जो हमारा कम्युनिटी है, चाहे यूनाइटेड नेशन है, वो एक प्रस्ताव लाके इन्हें एक टेबल पर लाके बात करने के बाद एक सेटलमेंट कराने की तरफ खोजने का, आम सहमति से, दोनों की सहमति से एक रास्ता खोजने का, फैसले का और समझौता कराने की तरफ आगे आना चाहिए, जिससे उसके समझौते के अकॉर्डिंग इन दोनों को फॉलो कराना चाहिए, जिससे यहाँ अमन और शांति हो सके। अब दोस्तों मैं देख रहा हूँ इतनी तबाही का मंजर है वहाँ कि समझिए दोस्तों कि बहुत बड़ी बड़ी दिल को हिला देने वाली वीडियोस, फोटोज़ आ रहे हैं। तमाम बच्चे के मतलब चीथड़े उड़े हुए बच्चों के फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं। तमाम बिल्डिंगें तहस नहस हो गई हैं। दोस्तों मैं इस चीज़ से हैरान हूँ देख कर कि ये, मैं कह रहा सदियों में नहीं उभर पाएंगे। जिस तरह से ये जंग में इतना बारूद और असला और डाला जा रहा है, मेरा अपना मानना है कि सदियों में ये अपने आप को स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे, खड़ा नहीं कर पाएंगे ये लोग। तमाम बिल्डिंगें तहस नहस हो गई। दोस्तों कब तक चीनने के लिए उन्हें, चिनाई में कितना वक्त जाएगा, कितना संसाधन चाहिए, कितना पैसे की ज़रूरत होगी, भाई ये कहाँ से आएगा। ये सब सैबोटेज हो गया, आज वहाँ सब बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ऐसे हालात है जैसे वहाँ कोई वीराना या बदअमनी सी फैली हुई है। तो दोस्तों वर्ल्ड कम्युनिटी को इनमें टकराव को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन कसूरवार है, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। हर आदमी अपने पक्ष के हिसाब से बात करता है, अपने नज़रिए, कम्युनिटी और अपने धर्म और अपनी सेटिंग, अपनी राजनीति के हिसाब से, मफादात के हिसाब से आदमी बात करता है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तौर पे ये मानना है कि वर्ल्ड कम्युनिटी को इसमें आनी चाहिए, पीस हारमोनी के वहाँ के लिए वहाँ काम करना चाहिए, सेटलमेंट, इनमें समझौता कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर समझौता होगा तो वहाँ बेकसूरों को जो जंग रुकेगी तो बेकसूर जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं उनका कत्ल वगारत रुकेगी। जो बिल्डिंग और इमारत का जो नुकसान हो रहा है, जिस तरह तहस नहस हो रहा है वहाँ, उसे रोका जाएगा। वो संसाधन उसमें बर्बाद नहीं होंगे, वसाइल नहीं ख़राब होंगे
और आगे तरक्की के रास्ते खुलेंगे इनके। क्योंकि जब तक दोस्तों कहीं तरक्की, कोई भी मुल्क या कोई भी चीज़ जब तक तरक्की नहीं कर सकती जब वहाँ पर अमन और शांति का माहौल ना हो, जब तक तरक्की हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो तो उलझे हुए उसमें, इस टाइम तो उन्हें जान बचाने की फिक्र है अपना, वो तो जिनको मौत नाच रही है, इधर रॉकेट आ गया, उधर मिसाइल आ गए, उधर जहाज़ बम वो फाइटर जेट बम मार गया, तो वो तो जान बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है वहाँ। जबकि उन्हें तो ये पता ही नहीं रोटी पानी या क्या सिस्टम है, मतलब कमाया कैसे जाए, कोई तरक्की की बात तो वहाँ ही नहीं। वहाँ तो खाली इसमें कई दशकों से यही मुद्दा चला आ रहा है। तो मेरा दोस्तों ये मानना है कि वर्ल्ड कम्युनिटी को इसमें आगे आना चाहिए और हम लोगों को भी ये आवाज़ उठानी चाहिए। हम एक पक्ष एनालिसिस ना करें। एक पक्षीय एनालिसिस से ये होता है दोस्तों कि ये हेट्रेड बढ़ता है इससे। एक पक्ष हमने किसी के पक्ष में भी कर दिया, एक को जालिम बता दिया, एक को हमने निर्दोष बता दिया, बेकसूर बता दिया या पीड़ित बता दिया, उससे भी ये गुस्सा बढ़ता है दूसरे के प्रति। मेरा मानना ये है दोस्तों कि जो माजी में हुआ, जो अभी तक हो रहा है, इसको रोकने के लिए कोई नई नई प्रणाली पर काम करना चाहिए और वर्ल्ड कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा होकर पीस और हार्मोनी के लिए काम करना चाहिए और इनमें सहमति बनाकर एक सेटलमेंट करा देना चाहिए दोनों मुल्कों में, जिससे उसके बाद इसकी बैरिकेडिंग करा देनी चाहिए, इन्हें सेपरेट कर देना चाहिए। और उसके बाद जो भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक पक्ष को दबा लिया जाए, एक पक्ष को उठा लिया जाए, सेटलमेंट करके। क्योंकि देखिए दोस्तों, पीस ज़रूरी है। बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, तमाम बड़ी तादाद में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, और हम इंसान हैं तो हमें अपने ऊपर ये फील करना चाहिए कि शायद हमारे साथ अगर इस तरह का रवैया कोई कर रहा हो और हमारे समय इस तरह की पीड़ा पहुंच रही हो तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था। गाज़ा में जो फ़लस्तीन और इजरायली कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जंग से का माहौल चल रहा है, उसमें जो बर्बादी और तबाही हो रही है देख के उसे दोस्तों उसे मेरा दिल पसीज गया। तो मैंने ये नज़रिया अपना, जो मेरा ज़ाती नज़रिया था, ये नहीं कि मैं किसी को कसूरवार ठहराऊँ या ये कहने लगूँ कि इसने ये करा या इसने कब्ज़ा कर रखा। आगे वर्ल्ड कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा होकर इसमें पीस के लिए काम करना चाहिए और इनके अंदर सेटलमेंट कराना चाहिए, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं हुआ। जैसे ये अभी कई दशकों से, लगभग सदी होने को है, ये चलता चला आया है और ये आगे भी ऐसी कत्लो गारित खून चलते रहेंगे। इसे रोकने के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।